Hello everyone and welcome back to the channel. This is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in smaller tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like this video so that you don't miss any update from our channel. So let's dive into our SPSS now. सो एज यू विल ओपन योर डेटा सेट, ठीक है, ये हमारा डेटा एडिटर होता है जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव्स जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव्स होते क्या है ना। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसीज़ क्या होती है। क्या आप लोगों को ये टेबल याद है? तो इस टेबल को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमें फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी होती हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमारा डेटा जो है वो कैटेगोरिकल है या नहीं। तो अगर हमारा डेटा जो है वो किसी कैटेगरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें नंबर नहीं है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसीज़ उसमें जनरेट करते हैं। उसको हम कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशन हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, एथलीट एक्सेट्रा, ठीक है। उसी हिसाब से हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स निकालते हैं फॉर कॉन्टीन्यूस डेटा। कॉन्टीन्यूस डेटा क्या होता है? वो डेटा जिसमें नंबर होता है, ठीक है, जैसे वेट हो गया, एज हो गया, वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स हो गया, बिगिनिंग सैलरी हो गई, करंट सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूस डेटा में आ जाएंगी। सो फॉर दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस डेटा एंड हाउ टू जनरेट डिस्क्रिप्टिव्स फॉर द कंटिन्यूस डेटा इटसेल्फ। ठीक है, ये तो हमने टेबल समझ ली। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें कंप्यूट करना है। Go to Analyze, go to Descriptive Statistics and click on Descriptives। ठीक है, ये सारे वेरिएबल जो है, एक बार मैं इनको वापस कर देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 ही वेरिएबल शो हो रहे हैं आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि यही जो वेरिएबल्स है वो स्केल वैल्यूज़ है, ये कंटिन्यूस डेटा है। तो SPSS बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको दिखा रहा है कि यही 3 वेरिएबल आपके पास ऑप्शन है जिसका आप डिस्क्रिप्टिव्स निकाल सकते हो। SPSS तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी गोइंग टू सिलेक्ट ऑन द वेरिएबल और उसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे बाय प्रेसिंग द एरो बटन, ये वाला जो है। सेकेंड वेरिएबल को क्लिक करके फिर एरो बटन प्रेस करेंगे एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड वन। ऑप्शंस पे जाओगे, मीन सिलेक्टेड होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू एंड देन ऑन ओके। सो दिस इज़ योर आउटपुट। आपका स्टैटिस्टिक्स व्यूवर में आपको ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टेबल दिख रही है, इसको आप क्लिक करो, राइट क्लिक करो और कॉपी कर लो। ठीक है, देन ओपन योर MS वर्ड और Ctrl+V करके इसको पेस्ट करो। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस दिस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यूज़। सो नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसा ये पहला रो है, दिस टॉक्स अबाउट योर एज वेरिएबल। ठीक है, n मतलब कि टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, सैम्पल कितना था। तो अगर आप लोग को याद हो तो हमारे जो n है दैट इज़ 46 एम्प्लॉयज़, है ना। हमने उसमें बात किया था कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। तो टोटल 46 हमारे पास यहाँ है। मिनिमम क्या है? 25, मैक्सिमम 78, मीन इज़ 45.5, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 14.4 फॉर द एज। ठीक है, सिमिलरली फॉर वेट, अगर हम वेट एज अ वेरिएबल देखें तो उसमें भी हमारा n इज़ 46, क्योंकि कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अगर किसी पार्टिसिपेंट ने अपना वेट नहीं भरा होता तो वो 45 हो जाता, क्योंकि वो एक मिसिंग वैल्यू हो जाती बीच में, है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ ने सारा डेटा भरा हुआ है बहुत अच्छे से। तो वेट जो है वो मिनिमम इज़ 45, मैक्सिमम इज़ 100, मीन जो है वो 75.9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.4 है। उसी तरीके से अगर हम वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स देखें, मिनिमम इज़ 1, मैक्सिमम इज़ 48, मीन इज़ 16.7, है ना। अब इसको हमने लिखना कैसे ये समझ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरिएबल। सो वी विल राइट द मीन एज ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिख सकते हो, या अगर आपके पेशेंट्स हैं, पेशेंट डेटा आपने लिया है, या पार्टिसिपेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो आप उस हिसाब से यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो उस ग्रुप का। उसमें कुछ भी ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। सो हियर वी हैव एम्प्लॉयज़, सो वी आर गोइंग टू राइट द मीन एज ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़, अब यहाँ पे देखो मीन एज क्या है, 45.5। तो यहाँ लिखोगे आप इज़ 45.5 ईयर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अब कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है देखो यहाँ पे 14.4, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 14.4 ईयर्स, पूरा लिखना है।
ठीक है। देन लेट्स कम टू द सेकंड वेरिएबल। जल्दी से देखो सेकंड वेरिएबल क्या है, वेट, है ना। एज हमने कर लिया, अब वेट पे आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा द मीन वेट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ कितना, देखो डेटा वैल्यू देखो अपनी, मीन कितनी है 75.9, इज़ 75.9 kgs, क्योंकि हमारा kgs में हमने मेजर किया है, विद अ स्टैंडर्ड, एंड भी लिख सकते हो आप, बट विद ही जनरली लिया जाता है, क्योंकि जब हम एनपीसी की बात करते हैं तो हम +-1 एसडी की बात करते हैं, +2 -2 +3 -3 की बात करते हैं ना एनपीसी पे, तो विद लिखा जाता है, विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 17.4, यही लिखा है ना 17.4 kgs। सेकेंड भी हो गया। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन विच इज़ द मीन। अब हमको क्या देखना है, वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। द मीन वर्क एक्सपीरियंस इन ईयर्स की हम बात करें, द मीन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज़ कितना है, देखो मीन इज़ 16.7 ईयर्स, तो आप वैसे ही लिखोगे 16.7 ईयर्स with a standard deviation of कितना है 13.8 years, 13.8 years, ठीक है। ये हमने इंटरप्रेट कर लिया, और हमने इस डेटा के लिए जो हमारा कंटिन्यूस डेटा था, हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टेबल भी बना ली, उसको समझ भी लिया, और उसको हमने इंटरप्रेट करके इसमें लिख भी दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, हम और भी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट में ऐड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।